हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन के वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ जाकर आप टेक एग्ज़ाम सर्च करें और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको PDF वगैरह प्रोवाइड किया जाता है और GK वगैरह अपडेट देते रहते हैं हम। तो आज के जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व ये सब में बहने वाली नदियों के बारे में आपको बताया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम बताते जाएंगे आपको। पहला है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तो दोस्तों, पहले जानेंगे कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है और कहाँ जाके गिरती है, इसके बारे में। तो पहला है नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है। तो नर्मदा नदी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहती है और ये कहाँ किस साइड बहती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। अगला है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, अमरकंटक पठार से निकलती है, सॉरी पठार बोल दिया था, पठार से निकलती है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। अमरकंटक में जाकर आप वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ उद्गम स्थल नर्मदा नदी का बहुत ही सुंदर दृश्य है वहाँ का। अगला देखते हैं नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है। अब नर्मदा नदी के बारे में है तो ये किस राज्य में बहती है, मध्य प्रदेश राज्य में। निकलती कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से, और इसकी कुल लंबाई है 1300 किलोमीटर। अगला है नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं। अब नर्मदा नदी जो है वो कौन से घाटी से गुजरती है, तो विभ्रश घाटी से गुजरती है। इसको रिफ्ट वैले बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, विभ्रश घाटी से, और इंग्लिश में रिफ्ट वैले बोलते हैं। अगला है नर्मदा नदी कहाँ से गिरती है। अब कहाँ पे गिरती है नर्मदा नदी, कहाँ जाके गिरती है, खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, मतलब खंभात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। अगला है ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। ये भी किस ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर बहती है ये भी नदी। इससे पहले नर्मदा नदी के बारे में पढ़े थे, वो भी पश्चिम की ओर बहती है, और ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर बहती है। अब ये ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। अगला है ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई है 700 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। इससे पहले नर्मदा कितना था, 1300 किलोमीटर की लंबाई थी उसकी। अगला है भारत के लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो भारत का लवण नदी किस नदी को बोलते हैं, लूनी नदी को बोला जाता है। अगला है गारसोपा या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये शरावती नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात, गारसोपा और गरसोपा जलप्रपात। अगला है लूनी नदी कहाँ गिरती है। तो लूनी नदी कच्छ के रन में जाके गिरती है। अगला है ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनती है। तो ताप्ती नदी का जो मुहाना है सूरत शहर के नीचे बनती है, ध्यान रखिएगा, याद रखने वाली चीज़ें हैं ये। ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ बनती है, तो सूरत शहर के नीचे बनती है। अगला है ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है। तो जैसे नर्मदा नदी जो घाटी है विभ्रश घाटी, उसी तरह ये ताप्ती नदी भी उसी घाटी से होकर गुजरती है। सेम है दोनों का, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का दोनों सेम घाटी से होकर गुजरती है, विभ्रश घाटी से। अगला है बनास नदी कहाँ गिरती है। तो बनास नदी कहाँ गिरती है, कच्छ के रन में गिरती है। अगला है साबरमती नदी कहाँ गिरती है। तो साबरमती नदी जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है। जैसे नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है, वैसे ही साबरमती जो नदी है वो भी कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में। अगला है शरावती नदी कहाँ से निकलती है। तो शरावती नदी जो है शिमोगा जिला कर्नाटक से निकलती है, शिमोगा जिला कर्नाटक से निकलती है। अगला है माही नदी कहाँ गिरती है। तो माही नदी कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। ये भी नदी कहाँ किस ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। और ध्यान रखिएगा ये दोस्तों, पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं
डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जैसे शरावती नदी हो गया, माही नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गया। ये सब के बारे में अभी हमने पढ़ा है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, और ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला है पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। अभी तक तो हम पढ़े थे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, अब पढ़ेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। तो एक एक करके जानेंगे। पहला है गोदावरी नदी। अब ये गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये गोदावरी नदी जो है नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। अगला है गोदावरी नदी कहाँ गिरती है। अब गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो वेनगंगा और पेनगंगा दोनों नदियाँ गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला है वृद्धगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वृद्धगंगा गोदावरी को ही वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। अगला है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी गोदावरी ही है। वैसे बात करें भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा है, और उसके बाद अगर दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो गोदावरी नदी है। अगला है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। अगला है कावेरी नदी कहाँ से गिरती है, कहाँ जाके गिरती है? तो ये कहाँ जा गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वैसे ही कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? अब कावेरी नदी पर क्या है, जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है तब से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये विवाद हो चुका है कि कावेरी नदी का जो विवाद है ये किन दोनों राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच, दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी को लेकर। अगला है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबमलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबमलेश्वर से निकलती है। अगला है पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? तो पेन्नार का जो बेसिन है वो कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में स्थित है। अगला है महानदी कहाँ गिरती है? तो महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इससे पहले पढ़े थे हम लोग गोदावरी नदी और पेन्नार बेसिन हो गया, और अब महानदी, ये सभी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अगला है गंगा नदी का उदाहरण है। गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह का एक उदाहरण है। ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है घुमा फिरा कर कि गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अगला है महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है। जैसे नर्मदा नदी निकल रही थी वैसे ही महानदी भी छत्तीसगढ़ के बेसिन से निकलती है। अगला है कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो कृष्णा नदी भी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे महानदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, ये सब कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा का नाम दिया गया है। फिर अगला है भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी नदी जो है गंगोत्री से निकलती है। ध्यान रखने वाली बात यह है, भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से प्रभावित होती है। इसमें अगर गंगा पे जो मिलती है कौन कौन सी नदियाँ है देवप्रयाग में, तो अलकनंदा और भागीरथी है जो कि देवप्रयाग में मिलती है। ध्यान रखिएगा इसको। अगला है दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर जो नदी है वो हुगली नदी की सहायक नदी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।